वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस वीडियो में हम लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज लेवल पर जो लेक्चरर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 918 जो पद हैं उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से वैकेंसी निकाली हैं और आवेदन की जो तिथि है अंतिम तिथि वो आपकी 30 दिसंबर है। ठीक है, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए तो 21 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न विषयों के लिए अगर हम बात करें तो बॉटनी के लिए 33 पद हैं, केमिस्ट्री के लिए 40, मैथ्स के लिए 34, फिजिक्स के लिए 35, जूलॉजी के लिए 30। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट की जो अलग अलग वैकेंसी है वो आप यहां देख सकते हैं। कॉमर्स के लिए हो गया IBST, बिजनेस मैनेजमेंट, उसके बाद में आपका जियोलॉजी है, लॉ है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए 47 पद हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। टोटल आपके ये जो पद हैं वो हैं 918। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी हैं सभी सब्जेक्ट की मिला के 918 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए जो संबंधित विषय हैं उसमें आपके पास में PG डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो और साथ ही साथ जो नेट स्लेट का एग्जाम होता है, ठीक है, UGC जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है उनके द्वारा जो नेट का एग्जाम किया जाता है या इसके इक्विवेलेंट जो स्लेट हैं, ठीक है, या स्टेट लेवल पर जैसे सेट का एग्जाम होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और PhD के लिए जिन्होंने 2009 से पहले जैसे PhD कर रखी हैं तो उनके लिए नेट स्लेट की योग्यता जो है वो अनिवार्य नहीं है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें GAR की तो इसके लिए जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है वहाँ पे मिनिमम आपके 45% अंक होने चाहिए। अगर 45% से अगर आपके कम अंक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, अगर आप SC ST OBC अगर और आपका MBC हो गया और दिव्यांग श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए इन अंकों में 5% की छूट है, मतलब 40% अगर अंक आपने ग्रेजुएशन लेवल पर प्राप्त किए हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें विधि का तो विधि के लिए आपको जो लॉ की डिग्री है उसमें आपका कम से कम 2nd डिवीजन होना आवश्यक है। फिर अगर हम इसकी शैक्षणिक योग्यता में छूट संबंधी अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट PG के फाइनल ईयर में अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट बाकी है, या फिर जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, ठीक है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन पोस्टों के लिए जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू का जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, तो जो फर्स्ट दिन है उससे पहले आपको ये डिग्री कंप्लीट कर लेनी है। मतलब जो MCOM आपका है या MA है, जो PG डिग्री आपकी है वो इंटरव्यू की डेट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब उससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर आ जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपका किसी कारणवश से रिजल्ट अगर नहीं आ पाता है, ठीक है, इंटरव्यू के बाद में अगर आता है, इंटरव्यू की पहली जो डेट है उसके बाद में अगर आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। पे ग्रेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 7वां जो वेतन कमीशन है उसके अनुसार जैसे ये आपका ग्रेड पे होगा। और आयु सीमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो आयु सीमा की जो गणना है वो 1 जुलाई 2020 को की जाएगी और 1 जुलाई 2020 को जो आयु है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम कितनी हो सकती हैं 40 वर्ष। लेकिन पिछली जो वैकेंसी हैं वो 3 साल पहले निकली थी, इसलिए लगभग 3 साल की छूट मिलेगी। मतलब आपकी एज अगर 43 तक है
ठीक है, उसके लिए आप डिटेल में देख लेना। 43 तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पिछली जो वैकेंसी है, आप जो अगर टोटल ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट है इसको पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि पिछली जो वैकेंसी है आयोग द्वारा 2016 में निकाली गई थी और उसके बाद में जैसे लगभग 3 साल हो गए हैं। ठीक है, तो लगभग 3 साल का मतलब 40 साल से जो 43 तक जो एज के हो चुके हैं उनको एक तरह से छूट प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा अलग अलग जो कैटेगरी हैं, ठीक है, SC ST के जैसे हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, उनके लिए आयु में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। इस तरीके से अलग अलग वर्गों के लिए जो छूट का प्रावधान है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो इसके लिए आपको लिखित एग्जाम होगा, इसका परीक्षा होगी और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा जो आपके जो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपने पीजी कर रखी हैं उसके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और थर्ड पेपर जो है आपका वो जीके का होगा। और ये जो परीक्षा है वो आप इसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो डिटेल में आप जो लोक सेवा आयोग हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप डिटेल में ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी शर्तें क्या क्या हैं उसको आप देख सकते हैं। एक बात है कि इस पद के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी नवंबर में स्टार्ट हो गई थी और 2 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी और लास्ट डेट क्या थी, पहले 8 दिसंबर थी। तो जिन अभ्यर्थियों ने 2 नवंबर से, ठीक है, 2 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में, 2 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में अगर अप्लाई किया है तो उनको वापस दोबारा ऑनलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पहले निकाली गई थी जिसकी अवधि 2 नवंबर से अंतिम तिथि क्या थी, 8 दिसंबर 2020। उसके बाद में, ठीक है, इस अवधि में जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है उनको अलग से वापस दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी किसी कारण से अप्लाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये जो समयावधि है 21 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य में है। ऑनलाइन आवेदन के बाद में अगर हम बात करें तो परीक्षा शुल्क जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हैं। सामान्य वर्ग अगर हैं तो उनके लिए लगभग ये 300 रुपये के आसपास होगा, और राजस्थान में जो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में अगर आते हैं तो उनके लिए 200 रुपये हैं, और फिर जो SC ST में आते हैं, ठीक है, या फिर जैसे डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो कितना है, 150 रुपये है। अगर आपने पहले आवेदन कर दिया है और उसमें आप किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं तो अभी आप 30 दिसंबर तक उसमें करेक्शन कर सकते हैं, और अंतिम तिथि के 10 दिन बाद में भी आपको टाइम मिलता है जिसमें आप जो निर्धारित शुल्क है 300 रुपये का वो शुल्क चुका के भी आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। फिर जैसे अभी हमने बताया था कि एग्ज़ाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए 3 पेपर होंगे आपके। फर्स्ट और सेकंड पेपर आपका जो सब्जेक्ट है उसका होगा, और तीसरा पेपर जो होगा वो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान के जीके के बारे में होगा। इस विज्ञापन का जो एडवर्टाइजमेंट राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है इसकी PDF अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में राजस्थान लोक सेवा आयोग का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको डिटेल जो भी जानकारी चाहिए वो सारी इसमें उपलब्ध हो जाएगी।